बताया जाता है कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया पिया। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया कि 14 वर्षों से लक्ष्मण ने कुछ नहीं खाया। और राम ने कहा, जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बोले लक्ष्मण ने कुछ नहीं खाया 14 सालों तक, तब राम ने कहा मैं खुद लक्ष्मण को दोना देता था और वो कहीं आसपास पड़ा नहीं दिखता था, तो 14 वर्षों का खाना छुपाया गया था। अब 14 वर्षों के हिसाब से जब गिनती हुई तो देखा गया 4 दोने कम पाए गए। 4 दोने, तो 4 दोनों में जब ढूंढ करके देखा राम ने, तो जब राम को वनवास हुआ उस समय उसने नहीं खाया। लक्ष्मण ने उस दिन खाना नहीं खाया। दशरथ की मृत्यु हुई तब खाना नहीं खाया, और जब सीता का हरण हुआ ये खबर सुनकर के खाना नहीं खाया, और जब शक्ति बाण लगा था तब खाना नहीं खाया। तो बंधुओं, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि ये लक्ष्मण, लक्ष्य हमारा बड़ा कड़क हिंदी शब्द है, लक्ष्य, जिसको हम एम, उद्देश्य कहते हैं। तो मन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? वो कहावत है ना एक कि मारो तो हाथी और लूटो तो भंडार, अदरवाइज देयर इज नो वैल्यू। तो मन का टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए, हमारे इंसानों का टारगेट, लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए, मन का लक्ष्य या उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाए, उसकी बुद्धि नष्ट ही हो जाए। और इसलिए वो ऐसा शक्ति यानी ताकत वाला बाण, कौन सी ताकत? दिमाग की, बुद्धि की, सामने वाले की बुद्धि ही भ्रष्ट कर डालो, इसलिए उसको शक्तिवान कहा जाता है। यानी मन का टारगेट ऐसा होना चाहिए। तो किसी का अगर इतिहास मिटाना है तो फिर कहानी रच दो कि मुखिया को वनवास हुआ था। एक होता है उपवास और एक होता है वनवास। तो उससे 10 रथ, जिसके 10 दिशाओं में रथ दौड़ते हो, यानी जो इंसान का मन होता है उसको 10 दिशा में दौड़ा दो। और इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 14 वर्ष सर्वप्रथम अपनी बुद्धि का वापर किया, लोगों को समझाया, बताया कि बाबा ये दुनिया ऐसी नहीं है रे, ऐसी है। ऐसा अपने दिमाग से समझाने वाले इंसान को सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। और वो 14 सालों बाद अपने घर गया। बहुत से लोगों ने इनवाइट किया कि भैया जिस घर में पैदा हुई हो कम से कम उसका हाल चाल देख लो। तो यहाँ पर 4 दोने कम थे। अब सीता का जब हरण हुआ, जब किसी की भी हो, अगर शिक्षा दी हुई शिक्षा है और उसकी बुद्धि अगर भ्रष्ट की जाए, सत्यानाश की जाए तो होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा गया था तो वहाँ पर 4 दोने कम थे। तो ये 4 दोने वही है कि जीवन में इंसान दुखी क्यों रहता है, दुख क्यों आता है। मतलब संसार में दुख है, ये बहुत बड़ी कड़क सच्चाई है। लोग, कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, तो किसी का अनाज चोरी किया जाता है वो उसके लिए तरसता है, तो कोई अच्छा नहीं दिखता है इस बात का उसको दुख होता है। तो इनके पीछे अलग अलग कारण काम करते हैं।
ऐसा दिमाग समझाने वाले ने बताया था, बुद्ध ने बताया था। बोले 4 आर्य ही सत्य है, बड़े कड़क सत्य है। आर्य का अर्थ कोई बहुत बड़ा नहीं है, कड़क या जिसमें पवित्रता है, जो झूठ नहीं बोला जा रहा है। तो संसार में दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, और उसको दूर करने के उपाय है, और उपाय फलना ठिकाना है। इसलिए वहां पर 4 दूने कम हो गए थे। तो कब वो जब राजपाट छोड़ के गया तब वो इंसान तकलीफ में आया होगा। जब बाप की मृत्यु हुई, स्वाभाविक सी बात है, जब माँ बाप मरेंगे तो दुख तो होगा, क्योंकि असली भगवान जिनकी वजह से हम दुनिया देख रहे हैं, चाहे किसी के भी माँ बाप हो, तो दुख तो और तकलीफ तो होगी माँ और बाप के मरने के बाद। सीता का हरण हुआ, उसकी शिक्षा भी चली गई और उसको मारा भी गया। बाण यानी समझते हो, वाचा कर्म से उसको मार डाला गया। कैसे? ताकत लगा करके, इन माध्यमों से। तो जिसका उद्देश्य बुद्ध के इतिहास को अलग थलग करना था और धर्म की मदद करना था, जो कि एक कामना का प्रतीक है कि इंसान की इच्छा होनी चाहिए और उसको काम कैसा करना चाहिए, सहयोग करने का सामने वाले को। सपोज राम जंगल में जा रहा है तो चल बेटा तू भी जा उसका, और उसका सपोर्ट करना। वो बोलता है किसी को मारना है तो उसके हाथ में तीर दे देना ताकि वो सामने वाले को मार सके। और इस प्रकार बताया जाता है क्योंकि उसकी शेषनाग की काया थी। शेष जो बचा कुचा था, ये बचा कुचा शेषनाग भारत के प्रसिद्ध लोगों का नागवंश था, जो इस देश के मूल निवासी थे।